नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है? तो ये होता है आपकी वायु कूपिकाओं के द्वारा होता है। मनुष्य में दायां फेफड़ा, कौन सा फेफड़ा? दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो दायां फेफड़ा 3 पिंडों में विभाजित होता है और बायां फेफड़ा है वो 2 पिंडों में विभाजित होता है। ध्यान में रखना है, दायां फेफड़ा 3 पिंडों में विभाजित और बायां फेफड़ा 2 पिंडों में विभाजित होता है। फास्फोरस में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी है? तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। तो इसमें 15 तो क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और 16 न्यूट्रॉन होते हैं। फास्फोरस में 15 प्रोटॉन होते हैं, 16 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सोडियम नाइट्रेट का साधारण या व्यापारिक नाम क्या है? तो सोडियम नाइट्रेट को चिल्ली साल्टपीटर कहा जाता है। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? चिल्ली साल्टपीटर कहते हैं। देखिए इनका रासायनिक सूत्र की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 होता है, कास्टिक सोडा NaOH होता है, हरा कशिश फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं, FeSO4 7H2 होता है, कलमी सोरा पोटेशियम नाइट्रेट को कलमी सोरा के नाम से जाना जाता है जिसका रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तिलचटा में भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है, झींगा मछली में भी खुला परिसंचरण होता है और घोंगा और सीपी में भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि स्थित होती है, तो ये मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। मर्तजीवी पादप है, मर्तजीवी पादप कौन सा है? देखिए म्यूकर है वो मर्तजीवी पादप का एग्जाम्पल है, एगेरिकस है वो भी मर्तजीवी पादप है, मोनोट्रोपा है वो भी मर्तजीवी पादप है। तो ये सभी के सभी क्या है? मर्तजीवी पादप के एग्जाम्पल है। चिकन पॉक्स के रोग वाहक है, तो ये हर्पीज वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? हर्पीज वायरस के कारण होता है, या फिर इसी को वेरिसोला जोस्टर भी कहते हैं। तो वेरिसोला जोस्टर या हर्पीज वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है। ऑप्शन स है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और ब दोनों राइट है। सिलिकॉन में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, तो इसमें 14 प्रोटॉन होते हैं और 14 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। CaCO3 को कहते हैं, तो CaCO3 को संगमरमर भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं, चोक भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है। कौन कौन से? संगमरमर, खड़िया, चोक, ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किस में पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र? तो केंचुआ मछली में बंद परिसंचरण होता है, पक्षी मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मछली और मेंढक में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इन सभी के अंदर कौन सा तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया था मेंडलीव ने। मेंडलीव ने बताया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया? मेंडलीव ने दिया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में सही कथन कौन सा है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप या समूह कहा गया है तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड यानी आवर्त कहते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 6 आवर्त है और 8 समूह है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 6 आवर्त है और 8 समूह है। दूसरा ऑप्शन भी राइट है, ए और ब दोनों राइट है, तो ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको सोरा भी कहते हैं या कलमी सोरा भी कह सकते हैं। ए और ब दोनों राइट हो जाएंगे कि पोटेशियम नाइट्रेट को कलमी सोरा या सोरे के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 जिसको सोरे का अम्ल कहते हैं। सोरे का अम्ल किसको कहते हैं? HNO3 को कहते हैं। जबकि कलमी सोरा किसको कहते हैं? कलमी सोरा आपके कहते हैं KNO3 को। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या की आवर्ती फलन होती हैं,
यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया था मोजले ने। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी और उन्होंने बताया कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 5 का सदस्य नहीं है। आवर्त 5 का सदस्य कौन सा नहीं है? देखिए, रूबिडियम आवर्त 5 का सदस्य है, स्ट्रोंशियम भी है, यूट्रियम भी है, लेकिन जर्मेनियम है वो आवर्त 5 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आवर्त 4 का सदस्य है। जर्मेनियम है वो चौथे आवर्त का सदस्य है। अब बात करें कि पांचवें आवर्त में कौन कौन से सदस्य हैं। पांचवें आवर्त में 18 तत्व आते हैं। पांचवें आवर्त में कितने तत्व आते हैं? चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व आते हैं। तो देखिए, पांचवा आवर्त है वो रूबिडियम से स्टार्ट होता है, परमाणु क्रमांक 37 से स्टार्ट होता है और 54 पर खत्म हो जाता है। तो रूबिडियम का 37 होता है, स्ट्रोंशियम का 38 होता है, यूट्रियम का 39 होता है, जिरकोनियम का 40 होता है, नियोबियम का 41 होता है, मोलिब्डेनम का 42 होता है, टेक्नीशियम का 43 होता है, रूथेनियम का 44 होता है, रहोडियम का 45 होता है, पैलेडियम का 46 होता है, सिल्वर का 47 होता है, कैडमियम का 48 होता है, इंडियम का 49 होता है, टिन का 50 होता है, एंटीमनी का 51 होता है, टेलुरियम का 52 होता है, आयोडीन का 53 होता है और जिनोन का 54 होता है। ये 18 तत्व है वो आवर्त 5 के सदस्य है। कई बार यहाँ से पूछ भी लिया जाता है कि सिल्वर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47 होता है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 53 होता है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नमक का अम्ल है तो HCl को नमक का अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? नमक का अम्ल कहा जाता है। तिल चट्टे या कॉकरोच में उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो इसमें मेल पीगी नलिकाएं पाई जाती है। तिल चट्टे या कॉकरोच में उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है? मेल पीगी नलिकाएं पाई जाती है। निम्न में से पदार्थ नहीं है। कौन सा पदार्थ नहीं है? देखिए, जो स्थान घेरता है वो पदार्थ है। तो वायु क्या है? एक पदार्थ है। गंध भी पदार्थ है। इत्र की सुगंध भी पदार्थ है। लेकिन सने क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? सही कथन यहाँ पर बताना है। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। बिल्कुल सही बात है। ठोस होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है। द्रव्य का आकार तो क्या होता है? अनिश्चित होता है। कैसे? किसी भी बर्तन में डालते हैं तो वो उसी का आकार ले लेते हैं, तो द्रव्य का आकार क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन आयतन है वो निश्चित होता है। ये ऑप्शन भी राइट है। द्रव्य में ठोस, द्रव्य, गैस तीनों का विसरण संभव है। ये भी बात सही है कि द्रव्य के अंदर ठोस, द्रव्य, गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। ये भी बिल्कुल राइट बात है कि ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है। तो ये सारे के सारे राइट है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? देखिए, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल हो जाएगा 1 मिनट। घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा। वायलिन में उत्पन्न तरंगे हैं। तो वायलिन में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? श्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है, जिनको मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है। ध्वनि का वेग बढ़ने पर आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि का वेग बढ़ेगा तो आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि का वेग बढ़ेगा तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, अर्थात ध्वनि के वेग बढ़ने पर आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्वनि का वेग है वो आवृत्ति से प्रभावित नहीं होता है। निम्न में से उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। किसमें पाया जाता है उपसहसंयोजक बंध? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में तो आयनिक बंध पाया जाता है। ओजोन में उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है और नाइट्रिक अम्ल में उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ब और स दोनों यहाँ पर राइट है। देखिए, उपसहसंयोजक बंध, ओजोन में उपसहसंयोजक बंध, ओजोन के 3 अणु है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको बिंदु के द्वारा यहाँ पर दर्शा दिया गया है। अब प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं और साझा होने के कारण यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे रहा है,
ये इससे काम में नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा कि ये केवल इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सरप की हृदय में होते हैं, तो सरप के हृदय में 2 आलिंद होते हैं और एक अपूर्ण निलय पाया जाता है। सरप के हृदय में 2 आलिंद होते हैं और 2 अपूर्ण निलय पाए जाते हैं। 2 अपूर्ण निलय पाए जाते हैं। स्वपरागण का उदाहरण है, तो मटर में स्वपरागण होता है और टमाटर में भी स्वपरागण होता है। तो अ और ब दोनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे कि मटर और टमाटर दोनों में स्वपरागण की क्रिया होती है, जबकि गुलाब के अंदर परपरागण पाया जाता है। सल्फर में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी है? तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो 16 प्रोटॉन होते हैं और 16 ही इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। सल्फर में 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सोडियम प्लस धनायन का आकार सोडियम से ज़्यादा होता है या कम होता है? तो कम होता है। सोडियम का प्लस का आकार है वो सोडियम से कम होता है, क्योंकि इन सोडियम प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, जिसके कारण एक उपकोष की इसमें कमी हो जाती है। इस कारण से सोडियम धनायन का आकार सोडियम से कम होता है। देखिए, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 281 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 281 होता है। और सोडियम धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर त्याग हो जाता है, जिसके कारण एक कक्षा की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन परमाणु का आकार है वो घट जाता है। सोडियम है वो फर्स्ट ए वर्ग का धातु है और ये सार धातु है। प्रथम वर्ग की तत्वों को सार धातु कहते हैं, तो सोडियम पहले वर्ग का तत्व है। सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है और अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसको किस में रखते हैं? केरोसिन तेल में रखा जाता है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? देखिए, सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है और इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में एस्टर का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्षारक जैसे क्रिया करके, यानी खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण यानी सोडियम एथेनोइट और सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। तो ये भी राइट है। ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए और ब दोनों यहाँ पर राइट है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? देखिए, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण से एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। ये भी राइट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ए और ब दोनों यहाँ पर राइट है। क्लोरीन में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी है? तो क्लोरीन में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसमें 17 प्रोटॉन होते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। गोल्ड का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 होता है। और गोल्ड का लैटिन नाम क्या होता है? ओरम होता है। गोल्ड है वो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। गोल्ड है वो एक्वारेजिया अम्ल राज के अंदर घुल जाता है। एक्वारेजिया क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का 1:3 में मिश्रण होता है। सोने के आयस्क कौन कौन से हैं? देखिए, केले वी राइट है वो सोने का आयस्क है, जिसका रासायनिक सूत्र AuTe2 होता है। और सेल्वेनाइट का सूत्र AgAu का होल क्वाइस होता है। सेल्वेनाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AgAu का होल क्वाइस होता है। ये सोने के आयस्क है।